अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है आगरा से। इस पूरे मामले का पैटर्न भी छांगुर केस से मिलता जुलता नजर आता है। एक रिपोर्ट देखिए। छांगुर के छल की दास्तान आपने सुनी, कैसे वो और उसका गैंग धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। अब एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया। यह धर्मांतरण की द आगरा स्टोरी है, जहां गैंग बनाकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण गैंग लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपना शिकार बनाता था। यूपी पुलिस की ओर से ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया, जिसके तहत देश के 6 राज्यों में पुलिस ने रेड की। इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई थी। पुलिस ने अपनी रेड में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट के 10 आरोपियों को अलग अलग टास्क दिया गया था। इस बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस ने जानकारी दी कि आगरा का धर्मांतरण का नेटवर्क लश्कर की फंडिंग से चल रहा था। जानकारी के मुताबिक आईसिस स्टाइल में लड़कियों का ब्रेन वॉश कर यह साजिश रची जा रही थी। इस मामले की जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि यह गैंग लश्कर तैयबा से जुड़ा था, जो आईसिस के पैटर्न पर काम कर रहा था। विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में लव जिहाद और ब्रेन वॉश कर लड़कियों को कट्टरता की ओर धकेला जा रहा था। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे, उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ NBW वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक लश्कर से जुड़ी फंडिंग को यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका के रूट से डाइवर्ट कर भारत भेजा जाता था। इसी पैसे से देश भर में धर्मांतरण और लड़कियों का ब्रेन वॉश करने का नेटवर्क खड़ा किया गया। गैंग की फाइनेंस गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ SB कृष्णा करती थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा था अब्दुल रहमान कुरैशी, जो आगरा का रहने वाला है। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा गैंग और छांगुर गैंग के बीच सीधा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन पैटर्न लगभग एक सा ही है। मकसद और काम करने के तरीकों में भी समानताएं हैं। दरअसल इन दोनों ही को विदेशी फंडिंग मिला करती थी। पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों ही गैंग को विदेशों से अलग अलग फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा लालच और लव जिहाद भी इनका एक खेल था। दोनों गैंग कमजोर वर्गों को निशाना बनाते थे, खासकर नाबालिग और गरीब लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे। इनका संगठित और व्यापक तौर पर नेटवर्क फैला हुआ था। दोनों ही गैंग का नेटवर्क कई राज्यों और देशों तक फैला हुआ है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस बेहद सक्रिय है और ये माना जा रहा है कि कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।